तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न में। ये हमारा मॉडल पेपर चल रहा है 2025 का और इसमें का मैं खंड 7 का ये दोनों प्रश्न को हल करवा दिए हैं। अब देखिए लास्ट ये हमारा चल रहा है इस मतलब मॉडल पेपर का ये प्रश्न। देखिए खंड 8 में का किसी एक को हल करना है। मैं दोनों सवाल को बता देता हूं। तो पहले इस वीडियो में हम इस पहले प्रश्न को समझेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं ये प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2017, 19, 22, 23 और इस ये हमारा 2025 का मॉडल पेपर है, देख ही रहे हैं। इसमें ये पूछा हुआ है और 8 नंबर का, 5 नंबर का नहीं, 8 नंबर का। तो आइए, बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से हम समझाते हैं, आप लोग समझिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो सही लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ से सवाल को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, मतलब इसमें दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले महत्तम आयतन ज्ञात करना है। शंकु का अर्धशीर्ष कोण यानी tan इनवर्स √2 होता है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए बहुत ही इजीली तरीके से इसको हम बताएंगे। तो देखिए यहां से लिखेंगे हम हल। पहले एक छोटा सा शंकु बना लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न 8 नंबर का है तो बड़ा जाएगा ही। तो छोटे छोटे लिखेंगे, तो एक छोटा सा ऐसे शंकु बना लेते हैं। देखो शंकु हो गया यहाँ से, ये ऐसे शंकु, और यहाँ से हो गया इसका त्रिज्या r, और यहाँ से शंकु की ऊंचाई को मान लेते हैं h, और शंकु की ये तिरछा जो होता है ना, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है। तो यहाँ से कर लेंगे माना शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं बराबर r, और ऊंचाई h, ठीक है। और उसमें क्या है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, तो यहां से लिखेंगे दी गई तिर्यक ऊंचाई। दी गई तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर कितना दिख रहा है, L दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, शंकु का महत्तम क्या दिया है, आयतन। तो एक सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए शंकु का आयतन का। तो यहां से लिखेंगे शंकु का आयतन का ये सूत्र हो जाएगा, आयतन को हम भी से लिखेंगे, और ये हो जाएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। देखिए शंकु का आयतन इतना होता है। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, अब पूरा हल करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए शॉर्टकट मतलब तरीके से हम बताएंगे। देखिए यहाँ से एक ये त्रिभुज के आकार का बन रहा है और इसके सामने की भुजा ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर देखो अर्धशीर्ष कोण, यहाँ से पूरा का बात कहेंगे तो ये पूरा हो जाएगा शीर्ष कोण, लेकिन इसमें सवाल में क्या है, अर्धशीर्ष कोण यानी इसका आधा। तो यहाँ पर ये अर्धशीर्ष कोण कितना मानना है, यहाँ पर अल्फा हम मान लेते हैं अर्धशीर्ष कोण। तो यहां से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसके कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब का स्क्वायर यानी हो जाएगा, यहां से देखिए ये r का स्क्वायर बराबर नहीं सॉरी, यहां से होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण इसमें क्या दिख रहा है, L, तो L का स्क्वायर और लंब h का स्क्वायर और प्लस आधार। तो ये देखिए यहां से इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। तो कैसे भी लंब आधार कहो चाहे आधार लंब कहो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ से h का स्क्वायर कर लेंगे आप प्लस r का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में है। हमको r स्क्वायर का मान निकालना है, तो h को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो r स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा L स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, मैं कई बार बोल रहा हूँ इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे L स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर, और ये हो जाएगा h, ठीक है। अब h का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो 1/3 पाई ये हो जाएगा L स्क्वायर h माइनस h का h स्क्वायर में करेंगे तो h की हो जाएगा, ठीक है। इतना अब ये हो जाएगा, और ये v के बराबर चल रहा है। तो इसमें तिर्यक ऊंचाई का मान L हमको दिया है, तो उसको क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के सापेक्ष हम अवकलन नहीं करते हैं। यहाँ पर h दिख रहा है, लिखेंगे h के सापेक्ष अवकलन करने पर, h के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dh, और 1/3 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रहने देंगे, और L स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर रहने देंगे, और h का h के रिस्पेक्ट में होता है अवकलन, तो इसका मान होता है हमारा 1 और माइनस। अब ये एच क्यू है, तो इसका सूत्र होता है पावर आगे पावर में से एक कम, इस इधर हम बगल में लिख देते हैं, चूंकि d/dx रहेगा और x पे पावर n रहेगा, तो घात आगे घात में से एक कम, ये वाला सूत्र यहाँ पर हम लगाए हैं जब h के रिस्पेक्ट में अवकलन किए हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस का 3h
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लिख दीजिएगा आप लोग कि पुनः h के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d2v बटे डी एच स्क्वायर। और फिर ये 1/3 पाई कांस्टेंट है तो बाहर लिखेंगे 1/3 पाई। अब यहाँ पर क्या आ गया एल स्क्वायर, पूरा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो इसका हो जाएगा 0 और ये माइनस। अब यही वाला सूत्र देखो एच स्क्वायर आ गया है ना, तो यही वाला लगा देंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम तो 3 दूनी के 6 और यहाँ पर हो जाएगा h। अब इसको पूरा कटा लेंगे तो कट जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 3 दूनी के 6 तो -2 पाई h। यहां से इसका मान निकल के आ जाएगा d2v बटे डी एच स्क्वायर का मान, इतना मान निकल के आ गया। अब इसको हम इधर कर देते हैं, देखो ध्यान से। अब यहां से इतना मान निकालिए, अब लिखेंगे महत्तम आयतन के लिए, यहां पर लिखेंगे महत्तम 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 आयतन आयतन के लिए। देखो महत्तम आयतन के लिए यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये dv बटे डी का मान क्या हो जाता है 0, dv बटे डी बराबर 0। तो यहां से हम h का मान निकालेंगे, देखो ये h आ गया है ना, तो h का मान निकाल कर इसमें रख देंगे और ये देखो d2v बटे डी एच स्क्वायर, अगर इसका मान 0 से कम आ जाएगा, 0 से कम आ जाएगा तो ये इसका महत्तम आयतन निकल के आ जाएगा। और इसको सिद्ध करना है कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, ये भी हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर h का मान निकालते हैं इससे, तो इसका टोटल मान 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई और देखो ये ब्रैकेट में दिया है l स्क्वायर माइनस का 3 एच स्क्वायर। अब इसको इधर गुणा भाग करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे 3 का 0 में 0 और भाग कर देंगे पाई का तो सब 0 ही हो जाएगा, तो एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर बराबर 0। हमको एच स्क्वायर का मान निकालना है, तो जो माइनस में दिखा इसको पक्षांतर कर देंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 को इसके बटे में भेजेंगे तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा l स्क्वायर बटे 3। अब h का मान चाहिए हमको ना, तो ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा l स्क्वायर और ये बटे में हो जाएगा 3। अब h बराबर निकल जाएगा तो l बचेगा और ये किसी का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट के अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, यानी h का मान हमारा निकल के आएगा h बराबर l बटे √3। तो यहां से अब इसके लिए करते हैं, इसमें रख देते हैं, तो यहां से लिखेंगे इसलिए d2v बटे डी एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई अगुड़े h का मान क्या निकल के आया है l बटे √3, तो ये हो जाएगा d2v बटे डी एच स्क्वायर बराबर माइनस का 2 पाई l बटे √3 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से इसका मान 0 से कम आ गया है ना, तो ये बात सत्य हो गई। तो यहाँ से लिखेंगे d2v और ये हो जाएगा डी एच स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा लेस देन 0, यानी ये 0 से कम ही नहीं, माइनस में आ गया तो कम ही है, तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए महत्तम देखो शंकु का आयतन महत्तम होगा, शंकु का आयतन महत्तम होगा। माइनस में आ गया तो शंकु का आयतन कैसा होगा महत्तम हो गया। यहां तक सवाल खत्म हो गई। अब हमको सिद्ध करके दिखाना है कि अर्धशीर्ष कोण इतना कैसे होगा। तो देखिए लाते हैं, अगर पूरा कोण लेकर चलेंगे तो ये अर्ध वाला हट जाएगा, शीर्ष कोण हो जाएगा, लेकिन अर्धशीर्ष का तो ये आधा लेकर चलेंगे तो आधा मान लिए है अल्फा, तो यहां से लिखेंगे tan अल्फा बराबर, तो लंब देखिए लाल बटे कक्का के अनुसार देखिए लाल बटे हो जाएगा कक्का, तो tan का क्या हो जाएगा, ये होता है साइन कॉस tan का हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी लंब, तो लंब क्या है r और आधार यहाँ पर देख लीजिए इधर क्या है आधार h, तो r बटे h हो जाएगा। अब r का मान आप लोग सोचेंगे कहां से रखेंगे, तो देखिए r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये किसमें हो जाएगा रूट के अंदर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से रूट के अंदर l स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट के अंदर, और h का तो मान निकाले ही है l बटे √3, तो l बटे ये हो जाएगा √3। अब ये l स्क्वायर तो ठीक है माइनस h स्क्वायर दे दिया है, तो h का मान क्या है l बटे √3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो l स्क्वायर बटे हो जाएगा 3, ये रहेगा माड में, यहाँ सॉरी माड में नहीं रूट में रहेगा, और बटे में l बटे √3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो 3 का l स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3l स्क्वायर, और उसमें से एक l घटा देंगे तो कितना बचेगा 2l स्क्वायर अब बटे 3, ये सभी रूट के अंदर रहेंगे, और l स्क्वायर
और ये हो जाएगा √3, एल नहीं, एल स्क्वायर नहीं, एल ही है ना, सॉरी गलती हो जाता है। अब देखिए ये जिसका जिसका स्क्वायर दिख रहा है वो रूट से बाहर निकलेगा, जिसका स्क्वायर नहीं है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो देखो 2, इसका स्क्वायर कुछ है यानी 4 रहता तो 2 निकाल देते बाहर, ये 2 है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। और एल स्क्वायर तो ये हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा। और ये 3 भी, अगर 9 रहता तो रूट से बाहर निकल जाता 3, लेकिन 3 है तो नहीं निकलेगा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। और इसके बटे में एल बटे √3, तो देखो एल बटे √3, एल बटे √3, ये क्या हो जाएगा पूरा कटा देना, जैसे भी करके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2। और ये चल रहा है 10 हमारा अल्फा बराबर, और ये 10 है, 10 को इधर भेज देंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स √2। और देख लो ऊपर यही हमको सिद्ध करके लाना था, अर्धशीर्ष कोण इतना आ जाए तो अल्फा बराबर अर्धशीर्ष, तो अल्फा ही ना हमारा अर्धशीर्ष कोण है तो उतना आ गया, तो यहां से लिख देंगे प्रूव्ड। और ये प्रश्न आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।